वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आपके साथ एक सीरीज बना रहा हूँ, डेटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। और इसमें फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं 26 क्वेश्चन। इस वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9 क्वेश्चंस। तो ये टोटल हमारे 35 क्वेश्चन है जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, एएमयू और जामिया का 2022 एमबीए से पहले के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमने डेटा सफिशिएंसी की बात चल रही थी, 26 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट वन में। नाउ सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम 9 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, यानी ऑप्शन वन है, या तो S1 से हो सकता है, या S2 से नहीं हो सकता, या फिर S1 से नहीं हो सकता तो S2 से हो सकता है। तो इस केस में हमें ऑप्शन चूज करना, ऑप्शन वन। अगर दोनों में से किसी से भी हो सकता है, यानी S1 भी सफिशिएंट है, S2 भी है, कोई भी चूज कर सकते हैं हम, तो होगा ऑप्शन टू। अगर सिंगल हैंडेडली दोनों से नहीं हो सकता बट दोनों को कंबाइन करके हो सकता है, तो हमारा होगा ऑप्शन थ्री। ऑप्शन फोर मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम आंसर नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या, सेट्स के ऊपर है ये। इन अ ग्रुप 100 पीपल ड्रिंक कॉफी ओनली, देन हाउ मेनी ड्रिंक टी ओनली। तो दो तरीके के लोग हैं, कॉफी वाले और टी वाले। तो कह रहा है 100 पीपल ड्रिंक कॉफी ओनली। कॉफी ओनली मीन्स दिस रीजन, इसमें है 100%, ये हमें दे रखा है। तो बताओ टी कितने पूछ पीते हैं, सिर्फ टी ओनली वाले कितने हैं। तो स्टेटमेंट वन में हमें दिया 100 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। ये जो कॉमन रीजन है टी एंड कॉफी, ये है 100। तो क्या इससे हम आंसर कर सकते हैं? नहीं, दोनों से मिला के इसमें कोई आंसर नहीं किया जा सकता। तो S1 इज नॉट सफिशिएंट। S2 में कह रहा है नंबर ऑफ पीपल हैविंग टी और कॉफी और बोथ। इसका मतलब है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट टी और कॉफी। तो ये रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ टी यूनियन सी से। तो यूनियन सी हमें दे रखा है 1500, यानी कॉफी वाले, बोथ वाले और टी वाले सब मिला के है 1500। और हमें कॉफी ओनली भी पता है कितने 100, और बोथ वाले भी पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मिला के हम आंसर कर सकते हैं, अपने आप में ये कोई भी सफिशिएंट नहीं है। S1 plus S2 is sufficient. People in a club either speak French or Russian or both. Find the number of people in a club who speak only French. तो S1 में दिया देयर आर 300 पीपल इन द क्लब। तो उसमें कहा है देखिए कि एटलीस्ट एक ना एक तो बोलते ही है। तो फ्रेंच यूनियन रशियन की वैल्यू है 300, एंड नंबर ऑफ पीपल ही स्पीक बोथ फ्रेंच एंड रशियन। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, इट इज 196। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं फ्रेंच ओनली वाले कितने हैं? नहीं, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। S2 की बात करें, जब सिर्फ S2 पढ़ लें तो इसमें क्या रखा, ओनली रशियन इज 58। क्या हम इससे बता सकते हैं? नहीं। अब दोनों को कंबाइन करके एक बार और देख लेते हैं। तो ये है फ्रेंच बोलने वाले और ये है रशियन बोलने वाले। तो एटलीस्ट वन का मतलब है फ्रेंच, बोथ, रशियन सब मिला के ये वैल्यू है 1500। कॉमन ये रीजन है, इट इज 196। और ओनली रशियन मतलब ये सिर्फ ये रीजन, इट इज इक्वल टू 58। तो इसके बेस पे हम ओनली फ्रेंच निकाल सकते हैं। टोटल में से बोथ और रशियन वाले माइनस कर देंगे तो फ्रेंच आ जाएंगे। यस, तो S1 प्लस S2 इज सफिशिएंट, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Next, a card is removed from a standard deck of 52 cards and one card is then chosen at random from the altered deck. Has the probability of the drawn card being read increased or decreased? तो 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में हमें पता है रेड कितने होते हैं 26, और ब्लैक कितने होते हैं 26। और इस रेड में होते हैं डायमंड एंड हार्ट 13 13, और ब्लैक में होते हैं स्पेड एंड क्लब 13 13। अब हमसे देखो पूछा क्या इसमें, क्या रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी,
इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, सिर्फ हमें ये बताना है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। क्या हम निकाल सकते हैं, क्या डेटा इतना सफिशिएंट है? स्टेटमेंट वन इज रिमूव्ड कार्ड इज अ स्पेड। तो एक कार्ड पहले बाहर निकाला था, वो क्या है? स्पेड है। तो स्पेड कहाँ पर आता है? इधर है, यानी एक ब्लैक कार्ड बाहर निकल गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है? रेड अभी भी 26 है और टोटल कार्ड बचे 51। तो देखिए पहले थी 26/52, अब कितनी हो गई? 26/51, यानी कि इंक्रीज। तो पहले स्टेटमेंट से हम सफिशिएंटली आंसर कर सकते हैं कि यस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम एक क्या करें, रेड निकाल दें और उसे हटा दें, रिमूव दे। देखिए वापस नहीं रखना, उसे हटा देना है। तो अब रेड होने की इंक्रीज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। यस। S2 क्या कह रहा है? कार्ड रिमूव्ड इज अ जैक। अब देखिए जैक क्या होता है? डायमंड में भी जैक होता है, हार्ट में भी जैक, यानी 2 जैक तो रेड होते हैं। और सेम इधर स्पेड में भी जैक होता है और क्लब में भी। तो 2 जैक क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। तो इस केस में हम सफिशिएंटली आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि रेड भी निकल सकता है और ब्लैक भी। ब्लैक निकलेगा तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेड निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो सिर्फ S1 सफिशिएंट है, S2 इज नॉट सफिशिएंट। अवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। What is the area of triangle ABC? Angles of the triangle are in the ratio 1:2:3. Statement 1 में क्या कह रहा है? एंगल्स का रेशियो है 1:2:3। हमें पता है सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल्स हो जाएंगे यानी कि 30, 60 एंड 90। 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। तो ये तो हमें पता चल गया राइट एंगल ट्राइंगल है, बट इसके बेस पे अभी हम एरिया नहीं बता सकते। S1 इज नॉट सफिशिएंट। S2 कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड इज 5। तो देखिए जब भी हम S2 पढ़ेंगे तो S1 की इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। तो इसके बेस पे भी हम नहीं बता सकते, यानी दोनों इनसफिशिएंट है। लेकिन अगर इसको हम मिला दें तो क्या होगा? तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज है 5, और ये एंगल है 30 और 60 वाले, और ये है 90। तो हम इसकी ये दोनों साइड बाकी निकाल सकते हैं, एंड फिर उसका एरिया निकाला जा सकता है हाफ बेस इंटू 5। सो आंसर इज दोनों मिला के सफिशियंट है, एंड इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। डू द टू सर्किल विद सेंटर A एंड B टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखिए सर्किल्स किस तरीके से एक दूसरे को टच करते हैं। तो जब इस तरीके से टच करते हैं हम इसे कहते हैं एक्सटर्नली। यह है एक्सटर्नली। इस तरीके से टच करते हैं अंदर तो हम कहते हैं इंटरनली। और इस तरीके से होता है तो हम कहते हैं ये कट कर रहा है एक दूसरे को। टच नहीं होता फिर कट हो जाता है। तो वो कह रहा है टच एक्सटर्नली। क्या ये वाला केस है? क्या हम ये बता सकते हैं? तो पहले S1 पढ़ते हैं। S1 में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर। तो अगर एक का सेंटर है A, दूसरे का सेंटर है B, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर है। इसका रेडियस अगर R1 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 2R1। तो देखिए इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि क्या ये टच करेंगे या नहीं करेंगे। अगर दोनों का रेडियस सेम होगा तो ये टच करेंगे। देखिए ये वाली कंडीशन तभी हो सकती है और टच भी करे जब दोनों का डायमीटर, दोनों का रेडियस क्या हो जाए? सेम। ये भी आर हो जाए, ये भी आर हो जाए। तो हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में इसका डबल है तो ये टच करेंगे, बट जब सेम रेडियस होगा ओनली। तो हम इसमें सफिशिएंटली नहीं बता सकते। बट सेकंड में क्या कह रहा है? वन सर्किल इज बिगर देन अदर। एक सर्किल दूसरे सर्किल से बड़ा है। तो इस केस में हो सकता है कि ये तब टच करेंगे जब इसका क्या हो जाए? इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल। तो हमें पता है कि एक बिगर है
तो यानी टच नहीं करेंगे, तो दिस इज इनफ टू गिव द आंसर। इससे आंसर मिल रहा है हमें कि टच नहीं करेंगे बट वी कैन गिव आंसर, तो इट इज सफिशिएंट। तो आंसर अगेन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? रोम्बस क्या होता है, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये ए है तो ये सारे ए होते हैं, और डायगोनल अनइक्वल होते हैं बट परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कह रहा पेरीमीटर निकालना है, यानी हमें p इज इक्वल टू 4a की वैल्यू निकालनी है। क्या है, फर्स्ट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज 24। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2, इट इज इक्वल टू 24। तो इससे हमें इनकी प्रोडक्ट तो मिल जाएगी बट उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। सेकेंड इज वन ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। मान लो d1 है 6 सेंटीमीटर, तो क्या इसके बेस पे आंसर कर सकते हैं? नहीं। अब दोनों को अगर कंबाइन कर दें s1 प्लस s2 को, तो देखिए यहाँ पर d1 की वैल्यू रखेंगे तो हमें d2 मिल जाएगा, यानी d1 पता चल गया, d2 पता चल गया। तो ये d1 मान लो, ये d2, तो ये अगर हमें पता चल गया तो इसका हाफ हाफ हमें पता चल जाएगा, और उसके बेस पे हम राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी। ए की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो फिर पेरीमीटर भी पता चल गया, यानी बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब जो होता है उसका डायगोनल, तो डायगोनल अगर इसके साइड ए है तो डायगोनल इज इक्वल टू a√3। इसकी वैल्यू पूछता है। डायगोनल ये होता है यहाँ से लेकर इस साइड को अगर हम मिला दें, दिस इज डी। ये साइड ए है, ये भी ए है और हाइट भी है, तो इट बिकम a√3। तो पहला दे रखा है S1 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया इज 6 सरफेसेज होती हैं, सबका एरिया 6a² इज इक्वल टू 96। इससे हमें a मिल जाएगा, जब a मिल जाएगा तो डायगोनल भी आ जाएगा a√3। यस, देखिए कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ देखना है डेटा सफिशिएंट है या नहीं। S2 इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64, यानी a क्यूब इज इक्वल टू 64, तो इससे भी हमें a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी तो डायगोनल भी आ जाएगी। यानी इस बार S1 भी सफिशिएंट है और S2 भी सफिशिएंट है, तो वी विल चूज ऑप्शन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। स्फेयर होता है, स्फेयर का एक ही डायमेंशन होती है, मतलब कैलकुलेशन में आता है सिर्फ r, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम निकालना है, तो अब अगर r पता चल जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो S1 इज टोटल सरफेस एरिया इज दिस, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया इज 4πr², इट इज इक्वल टू 120। तो इससे हमें r पता चल जाएगा, r पता चल गया तो v भी पता चल जाएगा, यानी दिस इज सफिशिएंट। सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है कि हाँ r आ जाएगा, r से v भी आ जाएगा, खत्म। S2, the sphere can be reformed into a cuboid of a total surface area of 120। वो कह रहा है इस स्फेयर को कन्वर्ट कर दिया एक क्यूबॉइड में, तो क्या हम बता सकते हैं देन फिर L, B और H। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, इसकी वैल्यू दे रखी 120। तो इससे देखिए हम LBH अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। जब एक शेप दूसरे में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम सेम होता है, सरफेस एरिया से हम नहीं निकाल सकते थे, वॉल्यूम सेम है। तो दिस सेकंड इज नॉट सफिशिएंट, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। जब एक स्टेटमेंट सफिशिएंट है बट दूसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इसका सेकंड पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी का, व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए एंड बी। तो देखिए इसका रेशियो पूछ रहा है। सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² इंटू h ओवर 5
आर स्क्वायर इंटू एच, इसका रेशियो निकालना है। S1 में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए एंड बी, एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल टू 1/2। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हम रेशियो नहीं निकाल सकते, तो S1 सफिशिएंट नहीं है। S2 में दे रखा है रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ बेसिस, उनकी बेस के रेडियस का रेशियो इज 1/4। इसके बेस पे भी अलोन हम नहीं कर सकते, बट इस दोनों को मिला देंगे तो हमें देखिए यहाँ दोनों की चीजों की वैल्यू पता है, इसके रेशियो रख देंगे तो हमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी S1 प्लस S2 इज सफिशिएंट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये अपने आप में तो सफिशिएंट नहीं है, बट टुगेदर दे विल गिव द आंसर कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए निकालनी वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है डेटा सफिशिएंट है या नहीं। यही मेन ट्रिक आपको समझनी होती है, एक तो ऑप्शन रीड करने होते हैं अच्छे से और कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सिर्फ डेटा की सफिशिएंसी देखनी होती है। सो आई होप कि ये दोनों वीडियोस 1 एंड 2 के क्वेश्चन 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट समझने में डेटा सफिशिएंसी। So thank you for watching my channel Salman Sir Class.